तो गाइस ये है शहीद आजम सुखदेव थापर जी का घर, जहाँ पे उनका जन्म हुआ। और ये वो रूम है जहाँ पे उनका जन्म हुआ, यहीं पर उन्होंने जन्म लिया था, इस रूम में। कितनी भी सरकारें यहाँ जितनी भी सरकारें बदली हैं पंजाब में, और कोई भी शहीद आजम सुखदेव थापर के घर नहीं आया। चाहे वो प्रेजेंट में जो सीएम भगवंत मान है, वो भी ज़्यादा बढ़ावा भगत सिंह को देते हैं। तो ये है असली फ़ोटो शहीद आजम सुखदेव थापर जी की। ये है ओरिजिनल फ़ोटो उनकी माता, जिन्होंने इतने महान शख्सियत को जन्म दिया। आज़ादी से 16 साल पहले उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। तो गाइस आज आप देखते होंगे हमारे घर में बड़ी बड़ी अलमीरा है। तो यहाँ की जो अलमीरा होती थी वो ये अलमीरा होती थी। तो ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये अलमीरा का डोर है, ये देखो। ठीक है गाइस, ये इनकी अलमीरा होती थी उस टाइम की। तो आप देख सकते हो सारा हमारे देश के लिए, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान तक गंवा दी, वो पीढ़ी दर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस घर के लिए और इस अपना हक मांगने के लिए, जो पार्लियामेंट में, जैसे उन्होंने बताया, पार्लियामेंट में इनकी प्रतिमा लगनी चाहिए, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन तक नहीं पहुंच पा रही। और तो गाइस आ जाओ, आपको मिलवाते हैं शहीद आजम सुखदेव थापर जी के परिवार मेंबर से। आ जाओ। एज ए ब्लॉगर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दादाजी इस परिवार के साथ जुड़े रहे हैं। मुझे आज पता चला श्री खरैती लाल जी, मेरे दादाजी, इनके परिवार के साथ जुड़े रहे थे, और आज भी इनको याद है मेरे दादाजी का नाम। तो मेरे लिए वो खुशी वाली बात है। और अफसोस वाली बात ये भी है, उनको उनका हक नहीं मिल रहा, और कब्जे की ज़मीन भी इनको संघर्ष करके छुड़ानी पड़ी, जो उनके नाम की ज़मीन जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। और ये मैसेज मैं चाहूँगा भगवंत मान तक पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी मल्होत्रा ब्लॉग्स के न्यू ब्लॉग वीडियो में। सो गाइस टुडे इज़ वेडनेसडे एंड गाइस टाइम हो गए सुबह के 11:30, और मैं आपको लेके आया हूँ लुधियाना के शहीद आजम सुखदेव थापर जी के घर, जो कि हमारे लुधियाना में ही है। और बड़ी प्राउड वाली बात है कि ये एक ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो लुधियाना में जन्मे हैं। तो मैं आपको पहले उनका घर दिखाता हूँ। ये सामने है शहीद आजम सुखदेव थापर जी का घर। तो ये सामने देख रहे हैं, यहीं पर उनका जन्म हुआ। अब आपको अंदर लेके चलते हैं, वो दिखाते हैं। पहले तो ये देखो, बाहर मेन गेट पे लिखा हुआ है इंकलाब जिंदाबाद, जो वो नारा 1931 तक लाते रहे हैं। ठीक है, पहले हमें यहाँ पे अपने शूज़ उतारने हैं। ठीक है, आ जाओ। तो एंट्री करते ही यहाँ पे शीतला माता जी की पूजा भी होती है। यहाँ पे वो बड़ा पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, और यहाँ शहीद आजम सुखदेव थापर जी की प्रतिमा है, उनकी यादगार है। और ऊपर देखो भगत सिंह, राजगुरु और हमारे शहीद आजम सुखदेव थापर। तो यहाँ पे उनकी हिस्ट्री लिखी है भाई, शहीद सुखदेव थापर दे बचपन दिया गतिविधियाँ, जो यहाँ पे लिखी हुई है। आप जब यहाँ पे आओगे, ये सराफा विहार में पड़ता है, लुधियाना सराफा विहार में। त्रिमूर्ति का योगदान, यहाँ पे वो लिखा हुआ है। पहले आपको अंदर लेके चलते हैं, आ जाओ। तो ये ऑफिस बना है, पहले यहाँ पे हम, ये एंट्री है, मेन गेट है इनके घर का, ये एंट्री है। और ये वो रूम है जहाँ पे उनका जन्म हुआ। ये वो रूम है, यहीं पर उन्होंने जन्म लिया था, इस रूम में। साथ में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, मैं आपको टॉर्च यहाँ पे लाइट की थोड़ी सी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो गाइस, ये स्टोर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ओल्ड प्लग लगे हुए हैं, ओल्ड ये होल्डर हैं जहाँ पे लाइट चलती है। ये स्टोर है। कितनी भी सरकारें यहाँ जितनी भी सरकारें बदली हैं पंजाब में, और कोई भी शहीद आजम सुखदेव थापर के घर नहीं आया। चाहे वो प्रेजेंट में जो सीएम भगवंत मान है, वो भी ज़्यादा बढ़ावा भगत सिंह को देते हैं। लेकिन जो साथ में वो दो लोग थे, शहीद आजम सुखदेव थापर और राजगुरु, तो इनको छोड़कर ज़्यादातर भगत सिंह को बढ़ावा देते हैं। फ्रीडम फाइटर वो भी थे, है ना, ये भी हैं। वह जितनी सरकारें यहाँ पे बदली, कोई भी यहाँ पे नतमस्तक नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे पंजाब में, पंजाब के लोगों के लिए। जो पंजाब के लोग हैं वो ही हमारे फ्रीडम फाइटर को भूले बैठे हैं और दूसरों को याद दिला रहे हैं भगत सिंह है। भगत सिंह को भी लोग मानते हैं, लेकिन अगर वो दोनों को भूल जाए तो वो गलत बात है ये भी। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं यहाँ के लॉकर कैसे होते थे। यहाँ पे आ जाओ, ये भी एक रूम है, ये इन्होंने ऑफिस बनाया है। तो ये रहे, कॉपीराइट्स इज रिजर्व बाय ट्रस्ट
तो ये है असली फ़ोटो शहीद आज़म सुखदेव थापर जी की और उनकी माता जी। ये है ओरिजिनल फ़ोटो उनकी माता, जिन्होंने इतने महान शख्सियत को जन्म दिया और जो बड़ा होके इस देश के लिए आज़ादी से 16 साल पहले उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। तो उनका नाम है श्रीमती रली देवी जी, ठीक है, माता जी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते तो गाइस आज आप देखते होंगे हमारे घर में बड़ी बड़ी अलमीरा है। तो यहाँ की जो अलमीरा होती थी वो ये अलमीरा होती थी। तो आपको दिखा देता हूँ मैं, ये अलमीरा का डोर है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे यहाँ पे अभी मिट्टी मिलेगी, ये देखो, ठीक है गाइस। ये इनकी अलमीरा होती थी उस टाइम की। तो आप देख सकते हो सारा। अभी आपको बाहर से दिखाते हैं, वो देखो ये बना हुआ है यहाँ पे। और कितनी सरकारें आ गई हैं, चली गई हैं, और प्रेजेंट की जो सरकार है वो भी यहाँ पे नतमस्तक नहीं हुई। यहाँ पे 3 दिन हो गए हैं हमारे सीएम को आए हुए, लेकिन उनको ये पता नहीं, उनको सिर्फ बढ़ावा देना है भगत सिंह को, लेकिन जो उनके साथ 2 थे उनको तो सभी भूले बैठे हैं। आज की जनरेशन भूली बैठी है। तो ये पूरा घर है, ये घर है, और जैसा था ये पहले वैसा ही है, बस रेनोवेशन होती है, लेकिन कुछ भी तोड़ फोड़ के नया नहीं लगाया जाता, जो पुराना है वही है। तो यहाँ पे उनके भतीजे भी हैं, शहीद आज़म के भतीजे भी, आपको उनसे भी मिलवाते हैं। नमस्कार जी, इंकलाब जिंदाबाद। तो मेरे साथ हैं श्री अशोक थापर जी, नेफ्यू हैं उनके। तो नमस्कार जी, पहले तो आपने मुझे टाइम दिया। सर मुझे ये बात बताएं, एक फ्रीडम फाइटर जो इतनी छोटी उम्र में जाने के लिए, मतलब कि वो था, एक एक्साइटमेंट होती है कि हाँ भी मैंने देश के लिए कुछ करना है। आपके उनके जाने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? उन्होंने देशभक्ति का जज्बा था उनमें। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, 3 जिस्म एक जान थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने हंसते हंसते जान गंवा दी। 1907 में उनका जन्म मोहल्ला नौगरा, माता रली देवी और पिता रामलाल के यहाँ मोहल्ला नौगरा में हुआ। 5-7 साल की उम्र में यहाँ तक रहे। जैसे हमारे दादाजी बताते हैं कि वो यहाँ से चले गए लाहौर पढ़ने के लिए, वहाँ से उनका साथ हो गया भगत सिंह, राजगुरु और कई साथियों के साथ। देश की आज़ादी है लड़ते हुए वो देश के लिए शहीद हो गए जी। 1931 में उनको फांसी की सज़ा हुई। उसके बाद ये जगह जद्दोजहद से हमारे बुज़ुर्गों ने खाली कराई, पैसे देकर, कुछ किराएदार थे। मैं 1985 में लेकर आज तक इसकी देखभाल करता आ रहा हूँ। 1947 के बाद ये घर खाली था, ये किराए पे दिया हुआ, तो उन्होंने उससे पैसे नहीं लेते थे, कुछ सूद फैमिली थी, सूद फैमिली। उसको 1907 में पैसे देकर उनको जगह मकान लेकर दिया थापर बरादरी ने। ओके, मतलब आपके कहने का मतलब ये कब्जे में था उस वक्त? कब्जे में था, उसको खाली कराया, थापर बरादरी ने उनको मकान लेकर दिया। तब 1907 के बाद जी ये मकान उनके पास था। आपसे यही पूछना चाहूँगा, उनके जाने के बाद आपके जीवन में संघर्ष था? बहुत संघर्ष हुआ जी। पहले तो हमारे बुजुर्ग लड़ते रहे जी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। थापर बरादरी कई नौजवान जो लोग थे हमारे, जो दादा जी, फादर और दादा और उनके थापर बरादरी के और लोग हमारे जी संघर्ष करते रहे, पर इसके अनदेखा व्यवहार किया जा रहा था जी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 3 जिस्म एक जान थे, पर पता नहीं क्यों सरकारें इनके साथ हमेशा ही अलग सा बर्ताव करती रही है जी। कई सीएम आए, कई सरकारें आई, कई चले गई, लेकिन यहाँ पे नतमस्तक नहीं। यहाँ नतमस्तक सब फोटो खिंचवाने के लिए ही आते हैं तो चले जाते हैं। कोई चीफ मिनिस्टर यहाँ पे नहीं आया। मैं सर देखता हूँ कि आज की डेट में भगत सिंह हो रही है, लेकिन जो आप बोल रहे हो कि 3 जिस्म थे, एक जान थी, लेकिन आज की डेट में सिर्फ एक ही जिस्म, एक ही जान को पूजा जा रहा है। बिल्कुल, हम तो, हमारे लिए तो वो भी शहीद आजम भगत सिंह है, पर इनको साथ राजगुरु सुखदेव का भी अगर प्रतिमा लगे और ऑफिस में, बड़ी अच्छी बात है। पर अकेले भगत सिंह की क्यों जी? तीनों ने इकट्ठे फांसी दिया, क्यों नहीं उनके साथ भी ऐसा किया जाए जी? तो मैं कई बार राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर को लेटरें लिख चुका हूँ जी। कई सीएम आए, कई सरकारें आई, चले गई, पर अब की सरकार
सरदार भगवंत सिंह मान आए जी, वो भी 3 दिन से यहीं पर हैं। 2022 में आए। उन्होंने जो सोच रखी खटखड़ कला में, बहुत ही अच्छी बात की है उन्होंने कि देश के पहले सीएम होंगे स्टेट के जिन्होंने वहाँ जाकर अपनी सोच की सीएम की। पर हमें बहुत अच्छा लगा कि सीएम साहब शहीदों के प्रति कोई जागरूक होंगे जी। पर 3 साल हो गए, उन्होंने 22 को मेरे को 15 अगस्त को आश्वासन दिया था कि जो भी राजगुरु सुखदेव का कोई काम होगा पंजाब में वो पूरा करेंगे उसकी जगह के निमित्त। पर आज 3 साल हो गए, एक जगह 40 गज की जगह कार्य करनी है चौड़ा बाजार से सीधे रास्ते के लिए 13 साल लग गए मेरे को, कई सरकारें यहीं कहीं चलेगी। अब 3 साल हो गए सरकार को बने हुए जी, फिर इसलिए ये 40 गज जगह एक्वायर नहीं कर सके जी। बड़ी अफसोस की बात है। और यहाँ नम मस्तक होने के लिए मेरा ख्याल है आज 30वां चक्कर होगा। 3 दिन यहाँ पे सीएम रह रहे हैं और आप आम पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल भी यहाँ पे रह रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है उन्होंने नम मस्तक होने। मैंने केजरीवाल से कि दिल्ली में धरना भी दिया उनके साथ। अब देख रहे होंगे कि मैं अन्ना हजारे के साथ भी, अन्ना हजारे मेरे पास बैठे हो, ये देखो बिल्कुल कोलर से अन्ना हजारे में बैठे हुए यहाँ पे रामलीला मैदान में, उनके साथ मैंने धरना दिया उस वक्त। पर उसका भी कोई उनको वो नहीं है कि चलो लुधियाना में श्री सुखदेव थापर के दीजिए अशोक थापर परिवार रहता उनसे मिलने, उन्होंने जद्दोजहद नहीं की। बड़े दुख की बात है 40 का जगह कार लेने के लिए, जहाँ लोग पढ़ने के जो पीएचडी करने के लिए फॉरेन से महाराष्ट्र से कई स्टेटों से बच्चे आते हैं, उनको जगह नहीं मिलती, ढूंढते रहते हैं। इसीलिए हमने सरकार से मांग की थी कि चौड़े बाजार से सीधा रास्ता मिल जाए तो लोग आ जाकर नंग मुस्तक हों। और जितने भी मंत्री आते हैं एमपीज आते थे दिल्ली से, उनको भी रास्ता नहीं मिलता था, इसीलिए हम उनको लेकर यहाँ आते थे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ सीएम पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी मैंने कई बार लेटर लिख चुका हूँ, राष्ट्रपति जी को भी बड़ा लिख चुका हूँ कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव सिंह जैसे हम एक जानते, पार्लियामेंट में उनकी प्रतिमा भी लगनी चाहिए। क्योंकि अच्छा, पार्लियामेंट में भी इन लोग अकेले भगत सिंह की लगी हुई है, तो इसलिए तीनों की वहाँ पे प्रतिमा लगे। मैंने राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर को कई बार चिट्ठी लिख चुका हूँ कि उनकी जो नया पार्लियामेंट बना उस पर तीनों की प्रतिमा लगनी चाहिए ताकि उनको बराबर का दर्जा मिले। 45 साल हो गए मेरे को ये जगह संभालते हुए। 2007 में जबरदस्ती कब्जा हुआ था काली गवर्नमेंट के में, ताले लग गए तो मैं हाई कोर्ट में गया। तो गाइस यही चीज़ दिखाना था मैंने। और फ्रीडम फाइटर जो फैमिली है, फ्रीडम फाइटर की जो फैमिली है, उनको भी उनके जाने के बाद संघर्ष करना पड़ा और आज तक वो संघर्ष कर रहे हैं। जो उन्होंने अपनी जान गंवाई इस देश के लिए, ये कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते, कोई उनको उस चीज़ की आस भी नहीं है कि हमें क्रेडिट दो इस चीज़ का, बस जो उनका हक है वो उनको उस टाइम पे मिल जाना चाहिए। आज तक नहीं 45 साल हो गए जो मिला। मैं ये एज ए ब्लॉगर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दादाजी इस परिवार के साथ जुड़े रहे हैं। मुझे आज पता चला श्री कृति लाल जी मेरे दादाजी इनके परिवार के साथ जुड़े रहे थे और आज इनको याद है मेरे दादाजी का नाम। तो मेरे लिए वो खुशी वाली बात है। और अफसोस वाली बात ये भी है कि 45 साल हो गए उनको उनका हक नहीं मिल रहा और कब्जे की ज़मीन भी इनको संघर्ष करके छुड़ानी पड़ी, जो उनके नाम की ज़मीन जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। तो आप ये बात बताएं कि शहीद आज़म सुखदेव थापर जी के कितने भाई थे? वो 2 भाई थे। तो आप तीसरे भाई के लड़के हो? मैं उनके कज़न थे। ये परिवार बहुत पुराना चलता है, बहुत पुराना चल रहा है, ठीक है। लाहौर से टापुर शहर है। आप कितनी पीढ़ी हो? सॉरी, ये मेरी तीसरी पीढ़ी है। आप तीसरी पीढ़ी हो। दूसरी पीढ़ी पहले मेरे फादर थे जो उनके मेरे दादाजी थे, ताया जी लगते मेरे, वो भी लड़ रहे हैं, उस टाइम पे लड़े होंगे। मैं दूसरी पीढ़ी से हूँ जी। तो पहले मेरे दादा परदादा जी, इनके दादा परदादा जी आपस में भाई थे जी, मतलब वो भी उस टाइम पे लड़े थे क्योंकि काबुल से 500 साल पहले जो हमारे दादा परदादा बताते हैं, काबुल से टापुर शहर है, टापुर से थापर बन गए जी। तो यहाँ पे 17 परिवार थे जो 8 रह गए पेशावर में, 9 लुधियाना में आ गए और ये पॉलिटिकल पनाह मिली थी, इसी के नाम 9 गरा पड़ा है। जो पीछे तस्वीर लगी है ये आपके पिताजी हैं? ये मेरे पिताजी है, ऊपर सुखदेव। ये अच्छा, वो इनके बड़े भाई छोटे भाई थे? ये छोटे भाई थे। ये मतलब कि तीसरे नंबर के ये कजन थे आपस में। मतलब उन्होंने शादी नहीं की? फर्स्ट उन्होंने शादी भी नहीं की थी उस टाइम पे, है ना? ठीक है। रामलाल जी पहले डेथ होगी, दली देवी उनकी माता, उनके बाद हुई है डेथ। उनके
मतलब फांसी के बाद हुई हो। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया और ये मैसेज मैं चाहूँगा भगवंत मान तक पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी। तो गाइस, हमारे देश के लिए इससे माड़ी बात कौन सी होने वाली है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग लड़ रहे हैं अपने, जिन्होंने इस देश को याद कराने के लिए अपनी जान तक गंवा दी। तो गाइस, ये बात मैं शहीद आज़म सुखदेव थापर जी के घर पे बोल रहा हूँ कि इससे कोई माड़ी बात नहीं हो सकती हमारे देश के लिए, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान तक गंवा दी। वो पीढ़ी दर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस घर के लिए और इस अपना हक मांगने के लिए, जो पार्लियामेंट में, जैसे उन्होंने बताया, पार्लियामेंट में इनकी प्रतिमा लगनी चाहिए, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन तक नहीं पहुंच पा रही, और वो यहाँ पे आ भी नहीं पा रहे। 3-3 दिन लुधियाना में आते जाते रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे। वो सिविल हॉस्पिटल जी साथ में है, इनके घर के बिल्कुल साथ में सिविल हॉस्पिटल है। वहाँ पे कल सीएम भगवंत मान जी और केजरीवाल जी आए, लेकिन उनको, अगर भगत सिंह का घर यहाँ पे होता वो यहाँ पे 10 बार आते, 3 बार अगर लुधियाना आते तो 10 बार यहाँ पे कदम जरूर रखते वो। तो ये बहुत ही मंदभागी जो घटना है हमारे पंजाब में जो सुनने को मिल रही है, इससे कोई माड़ी बात हमारे देश के लिए हो नहीं सकती। ठीक है गाइस, और ब्लॉग को ये पर एंड करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।